सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने अस्पताल के 30 से ज्यादा मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेज के बयानात रिकॉर्ड किए गए। जराये के मुताबिक कमेटी ने पिम्स की इलेक्ट्रो मेडिकल रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को जमा करवा दी। कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। इंक्वायरी कमेटी ने न्यूनेटल नर्सरी का तफसीली मुआयना किया। चिल्ड्रन अस्पताल MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात लिए गए। सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। एडवोकेट कासिम इकबाल जलाली ने जाती हैसियत में दरख्वास्त दायर की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत का पिम्स अस्पताल का दौरा। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार ने कहा, आग कैसे लगी अब तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी। CCTV फुटेज में भी पता नहीं चल रहा आग कैसे लगी। किसकी कोताही है, कौन जिम्मेदार है, इसकी तहकीकात होंगी। मुकम्मल छानबीन के बाद रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेंगे। कमेटी अरकान ने वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और सरबराह पिम्स से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शाजिया सोबिया और आलिया कामरान ने कहा, ये एक अजीम सानेहा है, बारीक बीनी से तमाम चीजों को देखना होगा। आबना हुर्मुज की बंदिश सबको मुतासिर कर रही है। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आबना हुर्मुज खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फील्ड मार्शल ने दौरा तेहरान में पुरखुलूस कोशिशें की। पाकिस्तान पर उम्मीद है लेकिन हतमी फैसला तेहरान और वाशिंगटन को करना है। पाक ईरान तिजारत जारी है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। अफगान तालिबान को जबानी दावों के बजाय अमली इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान रियासती सतह पर इदारा जाती मैकेनिज्म बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत के वजीर दिफा की जानिब से दो तरफा मैकेनिज्म के कयाम की तजवीज़ नोट की है। कराची के NICH में फायर सेफ्टी इंतजाम पर संगीन सवालात उठ गए। कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल में मौजूद मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स खराब और पुराने निकले। मुअस्सर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम मौजूद न होने का भी इंकशाफ। जराये का कहना है, गुज़श्ता 10 साल में अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद हैं। NICH में गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात हुए। जनवरी 2020 में इंक्यूबेटर में आग लगने से 9 मौलूद जाँ बहक हुआ था। पिम्स अस्पताल वाकया बहुत दिलखराश है। वाकये को सियासी रंग देना ठीक नहीं। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही हालात बेहतर करने की जरूरत है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए। देख लें सूबे के लोग क्या चाहते हैं। किसी के कहने से काम नहीं होते। सूबे के आवाम फैसला करेंगे। कोई दो राय नहीं, हमारे इदारों को मजीद बेहतर होने की जरूरत है। बल्दियाती निजाम को मजबूत बनाना पीपल्स पार्टी का ही मंशूर है। दूसरे सूबों को भी बल्दियाती इदारे कायम करके मुस्तहकम करना चाहिए। पिम्स अस्पताल में सिक्योरिटी आलात नस्ब न होना शर्म का मकाम है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये सब अंदर से एक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लेवी का ताल्लुक कौमी खजाने से नहीं, हुक्मरानों की शाह खर्चियों, लूटमार, करप्शन और 11 अरब के जहाज से है। आज रात मुल्कीर हड़ताल का ऐलान करेंगे। बानी PTI की हमशीरा उस्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्तदा की बानी PTI की सेहत बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी PTI को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, 11 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लदहा में 5 बन्नू में 2 खारिजी हलाक किए गए। बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खुजदार में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम बैठक। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने पर कुछ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। पहले से नामजद वज़ीर-ए-आज़म शाह गुलाम कादिर ने सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। इजलास छोड़कर चले गए। कहा, अवाम के इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करूंगा। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का मुतालबा। इख्तिलाफात के बायस आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली का इजलास इल्तवा का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए इजलास कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की हिमायत और मुआवनत को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मेहमान नवाजी और पाकिस्तान में मिलने वाले ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया। इलाकाई अमन की बहाली के लिए बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के बहरान के हल के लिए बरादर ममालिक से राबते जारी रखे। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम अल सानी आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम से मुलाकात में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद अंसारी ने एक्स पर लिखा, कतर ने ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने का फैसला किया है। ईरान से अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हमल पर बातचीत की जाएगी। मुझे लगता है ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई शदीद जख्मी हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में किसी किस्म की जल्दी नहीं। ईरान के खिलाफ मौशी दबाव और फौजी हमले दोनों मौसर साबित हुए। इस मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। तमाम चीज़ें बहुत बड़ी कामयाबी की जानिब जा रही हैं। आपने हुर्मुज़ अब मुकम्मल तौर पर खुली है। तमाम बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी गई हैं। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मौशी दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी इक़दाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया। अमरीका फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए अपने अहदाफ हासिल करने में नाकामी के बाद अब ईरान के जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात को महदूद करने की कोशिश कर रहा है। ये पाबंदियाँ जानबूझकर शहरियों को नुकसान पहुँचाती हैं। अमरीका की इन यकतरफ़ा जबरी पाबंदियों और सानवी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करें। पार्लियामान की हद तक ऑपोजिशन का इत्तेहाद तश्कील पा चुका। नए इत्तेहाद के लिए पीटीआई के साथ मुआहिदा तहरीरी सूरत में होना चाहिए। जेयूआई के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों का हक़ हाकमियत और हक़ मिल्कियत तस्लीम किया जाए। बानी पीटीआई किसी मखसूस अस्पताल के डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत साबित नहीं हो सकेगी। सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी को मुस्तफा आमिर कत्ल केस का ट्रायल कानून के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। ट्रायल चलने में ताखीर का जिम्मेदार मुल्जिम अरमगान और वकील खुरम अब्बास को करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने केस के ट्रायल में ताखीर की वजूहात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया।
मुलजिम अरमगान और शिराज को नोटिस जारी कर दिए। 22 सितंबर को दोनों मुलजिमान से जवाब तलब कर लिया। नेपाल और तिब्बत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, अमवात की तादाद 160 से तजावुज कर गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा, 300 से ज्यादा गैर मुल्कियों समेत 800 से ज्यादा अफराद लापता। नेपाली हुकाम के मुताबिक दुश्वार पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS अरकान पर पाबंदी और सरबराह मोहन भगवत का अमरीकी वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। USSIRF की सरबराह सेसी हैल का कहना है भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल अबतर है। मुसलमानों, मसीहियों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को निशाना बनाया जाता है। भारतीय हुकाम मुसलमानों, मसीहियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में नाकाम रहे हैं। अमरीकी हुकूमत भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। अमरीकी सदर ट्रंप ने CIA के चीफ मॉस्को जाने की तस्दीक कर दी। कहा CIA के सरबराह और रूसी इंटेलिजेंस सर्विसेज के हुकाम के दरमियान मुलाकात से कुछ नतीजा निकल सकता है। वाशिंगटन यूक्रेन जंग का खात्मा देखना चाहता है। क्रेमलिन का कहना है रेडक्लिफ ने दौरे मॉस्को के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं की। इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकात हुई। CIA डायरेक्टर जॉन रेटलकफ गुज़श्ता रोज अचानक मॉस्को पहुंचे थे और चंद घंटों बाद वापस रवाना हो गए थे। फ़लस्तीन में इजरायली गैर कानूनी आबादकारी बदस्तूर जारी है। जंग बंदी के बाद से 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं जंग बंदी बरकरार है तो हमले कैसे जारी हैं। आबादकारों का तशद्दुद और जबरी बेदखली ख़त्म करना ज़रूरी है। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान को मकबूजा इलाकों के इल्हाक़ को मुस्तरद करते हैं। गजा में दोबारा मुकम्मल जंग छिड़ गई तो वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा निकोलाई मालादिनोव का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। कहा कि सिर्फ एक आर्जी धचका नहीं होगा बल्कि ऐसा मोड़ होगा जहां से सबके लिए वापसी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा। मेज़बान इंग्लैंड को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम की टीम में वापसी। कहते हैं 90% फिट हूँ, मैच और सीरीज़ में दस्तियाब हूँ। लॉर्ड्स में टीम की क़यादत करना एजाज़ है। सिर्फ रिजवान नहीं, तमाम सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। कोई परफॉर्म नहीं करता तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आजमाएंगे। और माजी के क्रिकेट सुपरस्टार मैदान में फिर उतरने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के तीसरे सीजन का शेड्यूल जारी। इवेंट 3 से 18 अक्टूबर तक पहली बार मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। शाहिद आफरीदी, AB डिविलियर्स, युवराज सिंह, DJ ब्रॉर और मोइन अली जैसे सुपरस्टार एक्शन में होंगे। चैंपियनशिप में पहली बार बांग्लादेशी टीम भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तान को इब्तदाई दोनों सीजन के फाइनल खेलने के एजाज़ हासिल है।